Hello friends, today we start our next video in Let's Study Together. It's score and classification. It's very important for NEET PG, INICT, FMG. The most important score is GCS score. GCS score हर कोई एग्ज़ाम में आया है, इसके बिना एग्ज़ाम कभी भी कोई एग्ज़ाम पेपर इसके बिना नहीं बना है। पहला इसको हम इसके निमोनिक है EVM, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। और टोटल इसकी होता है 3 to 15, नॉर्मल रेंज होती है 3 to 50, कभी जीरो नहीं होगा GCS। हमें इसमें क्वेश्चन में देखना है आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस है 4, स्पीच के साथ है 3, टू पेन है 2 और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो 1, वर्बल रिस्पॉन्स है ओरिएंटेड टू टाइम पर्सन एंड प्लेस है तो 5, कन्फ्यूज है तो 4, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स है 3 और इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड्स हैं अ उ ई इस तरीके से तो 2 और कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 1। और मोटर रिस्पॉन्स है अगर कमांड को ओबे कर रहा है 6, मूव टू लोकेलाइज पेन 5 और अगर फ्लेक्स टू विड्रॉल फ्रॉम पेन तो 4 और अब नॉर्मल फ्लेक्शन के साथ आ रहा है 3, अब नॉर्मल एक्सटेंशन है 2 और नहीं है तो 1। तो 3 to 15 GCS स्कोर होता है। और सेकंड चीज़ क्या है इसके अंदर GCS P एक स्कोर होता है, GCS माइनस P। अगर प्यूपिल्स दोनों प्यूपिल रिएक्टिव है लाइट्स के साथ तो 0, कोई माइनस नहीं करना। अगर एक प्यूपिल रिएक्टिव है तो एक प्यूपिल नॉन रिएक्टिव है, जितने नॉन रिएक्टिव प्यूपिल होंगे उनको उतना सब्सट्रैक्ट कर देना है उसमें से। तो अगर एक प्यूपिल नॉन रिएक्टिव तो 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, अगर दोनों नॉन रिएक्टिव तो 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे GCS P स्कोर के अंदर। नेक्स्ट है एपगार्ड स्कोरिंग सिस्टम। एपगार्ड स्कोरिंग सिस्टम में 2017 एम्स के अंदर क्वेश्चन आया था, 2 बार क्वेश्चन आया था तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। A फॉर एक्टिविटी, P फॉर पल्स, G फॉर ग्रीवेंस या रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, फिर A अपीयरेंस है स्किन कलर और रेस्पिरेशन एफर्ट है। ये रेस्पिरेशन रेट नहीं है कहीं भी लिखा हुआ, RR ऑप्शन होता है रेस्पिरेटरी रेट नहीं है, ये रेस्पिरेटरी एफर्ट्स हैं या रेस्पिरेशन। 0, 1, 2 जो इसके अंदर एक कंडीशन है 7 से ज़्यादा 7 से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। एक्सीलेंट कंडीशन होता है 7 to 10, मॉडरेटली डिप्रेस्ड होता है 4 to 6 और सीवियरली डिप्रेस्ड होता है 0 to 3। एक इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कितनी कितनी देर में करना चाहिए तो 1 and 3 मिनट पे और फिर एवरी 5 मिनट्स के ऊपर इसको हम रिपीट कर सकते हैं अप टू 20 मिनट्स। और इस एपगार्ड स्कोर का रोल क्या होता है कि अगर एपगार्ड स्कोर कम है तो क्या रिससिटेट करेंगे? नहीं, ये फॉलोअप देखता है सिर्फ रिससिटेशन का, कि रिससिटेशन के बाद फॉलोअप में हम चेक करते हैं। ये डिसाइड नहीं करता, एपगार्ड स्कोर से डिसाइड नहीं होता कि आप रिससिटेशन करना है या नहीं करना है। ये INICT के अंदर क्वेश्चन आता है। इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट है कि ग्रीमेंस को चेक करना होता है। उसके अंदर फ्लैसिड है तो 0 पॉइंट देंगे और अगर एक्टिव मोशंस है या स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है या पुल अवे कर रहा है अपने आप को तो बच्चा तो उसको 2 पॉइंट्स देंगे। जितने ज़्यादा पॉइंट्स उतना अच्छा स्कोर। इसमें उल्टा होता है, जितने 0 ग्रेड से लेके 2 ग्रेड तक होता है। ये है हमारा सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर, ठीक है। ये प्री टर्म बेबी के अंदर चेक करते होते हैं। इसके अंदर हम चेस्ट की मूवमेंट देखेंगे, अपर चेस्ट की, लोअर चेस्ट की और जिफॉइड रिट्रैक्शन, साथ में नेयर्स का नेजल डायलिटेशन देखेंगे और एक्सपिरेटरी ग्रंट देखेंगे। इसमें नीट पीजी के अंदर या FMG में तो डायरेक्ट इसके सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स आते हैं कि अपर चेस्ट मूवमेंट, लोअर चेस्ट रिट्रैक्शन, जिफॉइड रिट्रैक्शन और नेयर्स का हमारा डायलिटेशन, साथ में क्या सुनेंगे एक्सपिरेटरी ग्रंट। अगर ग्रेड 0 है तो बच्चा नॉर्मल है और अगर सीसो मूवमेंट है अपर चेस्ट के अंदर तो ग्रेड 2 के अंदर आएगा। और इजीली इसमें पॉइंट मिलेंगे। इसके अंदर जितने ज़्यादा अब पॉइंट्स होते जाएंगे उतनी सीवियरिटी होती जाएगी, जितने कम ग्रेड्स हैं उतने नॉर्मल रहेगा। मॉडिफाइड डाउनी स्कोरिंग सिस्टम के अंदर इसके अंदर आपको सिर्फ कंपोनेंट्स याद रह जाए, वही अच्छी चीज़ है। एक है अब इसमें रेस्पिरेटरी रेट है, इसमें रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं है या ना रेस्पिरेशन है, इसमें रेस्पिरेटरी रेट आ गया। हमारा एपगार के अंदर क्या था, रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी रेट। अब इसमें दूसरा क्या आ जाएगा, एपगार से हमारा साइनोसिस आ जाएगा, रिट्रैक्शन आ जाएगी, ग्रंटिंग आ जाएगा और एयर एंट्री। इसके अंदर जितना ज़्यादा स्कोर रहेगा, ये दोनों प्री टर्म और पोस्ट टर्म, प्री टर्म और जो है हमारा
नॉर्मल आफ्टर टर्म जो बेबी है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। जो हमारा सिल्वरमैन एंडरसन था वो सिर्फ प्री टर्म के लिए था। अब हमारा क्राइटेरिया आता है, एक आता है क्यूसोफा क्राइटेरिया, एक सीरस क्राइटेरिया। तो इस पे क्यूसोफा पे तो बहुत क्वेश्चन आए हैं, सीरस पे भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीरस है क्या, सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम और क्विक सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट है। ये असेसमेंट क्यूसोफा स्कोर आता है, इसके कंपोनेंट्स भी पूछते हैं, फुल फॉर्म भी पूछते हैं। तो क्विक सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट है ये। अब सीरियस क्राइटेरिया में क्या आएगा, टेम्परेचर को याद रखना है। ये THR, देखो इसमें क्या था, वाइट THR, इसका एक निमोनिक दिया गया है वाइट THR। तो वाइट से आ गया हमारा वाइट सेल्स जितने हैं WBC, और THR से टेम्परेचर, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट। टेम्परेचर 36 से कम या 38 से ज़्यादा, और हार्ट रेट मोर देन 90 बीट्स और रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 90 बीट्स पर मिनट्स। और ऐसा ही हमारा वाइट का मतलब था WBC 4000 से कम या 12000 से ज़्यादा। और क्विक सोफा के अंदर हमारा आएगा सिस्टोलिक BP और GCS और रेस्पिरेटरी रेट। GCS में ही डायरेक्ट लिख देते हैं ऑल्टरनेट मेंटल स्टेटस। तो GCS अगर लेस देन 15 है और रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 22 और इक्वल टू 22 बीट्स पर मिनट है, सिस्टोलिक BP लेस देन और इक्वल टू 100 mm मरकरी है, तो हम इसको क्विक सोफा में लेंगे। मोर देन 2 और इक्वल टू 2 कंपोनेंट्स अगर आ रहे हैं क्विक सोफा में तो हम इसको लेके चलेंगे। और ऐसे ही 2 क्राइटेरिया है, 2 से ज़्यादा क्राइटेरिया कंपोनेंट्स आ रहे हैं सीरियस के, तो इसको हम सीरियस सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम के अंदर लेके चलेंगे। विराट स्कोर आप सबने कराया है, ये हमारा ब्रेस्ट कैंसर के अंदर है। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर 0 का मतलब क्या है कि नो, इसमें क्या होता है मैनेजमेंट के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। विराट स्कोर इतना दिया हुआ है 3, 2, 1, 0, कोई भी विराट स्कोर है तो लाइक्लीहुड कैंसर है या मैनेजमेंट क्या है। अगर 0 आ रहा है तो रिकॉल फॉर द एडिशनल इमेजिंग और अवेट फॉर प्रायर एग्जामिनेशन। अगर विराट स्कोर 1 है तो रूटीन स्क्रीनिंग करेंगे, और विराट स्कोर 2 है तो भी रूटीन स्क्रीनिंग करेंगे। जब विराट स्कोर 3 से शुरू हो जाता है तो शॉर्ट इंटरवल फॉलोअप करेंगे 6 मंथ, और फिर उसको भी कंटिन्यू करेंगे 6 मंथ के अंदर। अगर विराट स्कोर 4 आता है तो हमें क्या करना है, टिश्यू डायग्नोसिस करना है। 4 के अंदर 4A, 4B, 4C है। अगर लो सस्पिशन है फॉर द मैलिग्नेंसी, 4A के अंदर लेके जाएंगे मोर देन 2 और लेस देन 10% है। 4B है मॉडरेट सस्पिशन है, 4C है हाई सस्पिशन फॉर द मैलिग्नेंसी। विराट स्कोर 5 के अंदर टिश्यू डायग्नोसिस करा और ये हाईली सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी है मोर देन 9 और इक्वल टू 90%। और नॉन बायोप्सी प्रूवन हो जाता है सर्जिकल एक्सीजन व्हेन द क्लिनिकल। अगर 6 आ गया तो इसके अंदर हमें ट्रीटमेंट देना ही है, सर्जिकल एक्सीजन करना ही करना। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है पिछले 3 सालों से, CAP क्लासिफिकेशन ऑफ वीनस डिसऑर्डर। इसमें C फॉर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, E फॉर एटियोलॉजी है, A फॉर एनेटमी है, P फॉर पैथोफिजियोलॉजी है। मुझे INICT में ये लग रहा है कि इस साल ये क्वेश्चन आएगा, तो इसमें CAP के हम सब CEP याद करें। C का मतलब है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, E फॉर एटियोलॉजी, A फॉर एनेटमी और P फॉर पैथोफिजियोलॉजी। C1 जो है वो टेलेंजेक्टेसिया रेटिकुलर वेन्स बनता है, और C2 है, C2 में जो आएगा वेरिकोज वेन या रिकरेंट वेरिकोज वेन। जो C2R है, R फॉर रिकरेंट हो जाता है, C2 है वेरिकोज वेन। C3 है एडिमा। C4 A, C4 B, C4 C। पहले पिगमेंट हो गया है, फिर लाइपोडर्मोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, फिर कोरोना आ जाएगा, C फॉर कोरोना फिलिपेक्टेसिया। पहले हील अल्सर आएगा C5, फिर उसके बाद एक्टिव अल्सर आएगा। फिर अगर रिकरेंट एक्टिव अल्सर होता है तो C6R हो जाएगा। E फॉर इटियोलॉजी, EC, EP और ES। C फॉर कंजेनेटल, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। ऐसे ही एनेटमी के अंदर आ जाएगा सुपरफिशियल वीनस सिस्टम है पहले सबसे, फिर डीप जाएंगे, फिर परफोरेटर। ऐसे हम याद करते हैं, ऐसे ही इसको याद कर लेते हैं। फिर पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या होगा, PO और R। O यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, R फॉर रिफ्लेक्सिस है। इसका डायग्राम भी आता है डायरेक्ट। C1 के अंदर ये टेलेंजेक्टेसिया दिया होता है, C2 में ये वेरिकोज वेन दिखाई होती है, वेरिकोज वेन। C3 के अंदर एडिमा होगा सिर्फ। C4 में पिगमेंटेशन। ये डायरेक्ट फोटोज आती हैं, डायरेक्ट याद करने वाली बात है। C4 है पिगमेंटेशन, या देखो C3 है एडिमा, C4 पिगमेंटेशन है। 4 के अंदर हमारे 4A, 4B और 4C था।
4B में पिगमेंटेशन था, ये देखिए याद कीजिए 4A के अंदर हमारा पिगमेंटेशन था, 4B में हमारा लाइपोडर्मोस्क्लेरोसिस हो गया, C फॉर कोरोना फिलिपेक्टेसिया हो जाएगा। ऐसे ही हमें ये डायग्राम में याद कर लेना है। 3 के अंदर एडिमा है, 4 जो हमारा 2 था 2 वेरिकोज वेन था, और जो हमारा 5 है वो हिल्ड अल्सर है, और C हमारा 6 है हमारा विनस अल्सर या एक्टिव अल्सर। अब आते हैं बिशप स्कोर। बिशप स्कोर के अंदर हमारा क्या है, ये बिशप स्कोर है, इसके बाद एक मॉडिफाइड बिशप स्कोर आया था। तो एक क्वेश्चन आता है मॉडिफाइड बिशप स्कोर और बिशप स्कोर में डिफरेंस क्या आता है। मॉडिफाइड बिशप स्कोर में अफेसमेंट नहीं होता, अफेसमेंट की जगह क्या होता है, लेंथ। उसके अंदर लेंथ हो जाता है। बिशप स्कोर और मॉडिफाइड बिशप स्कोर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। पोजीशन देखेंगे इसमें, देखो सर्विक्स की क्या क्या देखेंगे हम, सर्विक्स में हम देखेंगे सर्विक्स की पोजीशन क्या है, सर्विक्स की कंसिस्टेंसी कैसी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका डायलेटेशन कितना है, और फिटस स्टेशन क्या है, फिटस का स्टेशन क्या कहाँ पे है। उसके अंदर जो मॉडिफाइड बिशप स्कोर है, मॉडिफाइड बिशप स्कोर के अंदर स्कोर करते हैं हम 6 तक। 6 से ज़्यादा, 6 मोर देन 6 और इक्वल टू 6 होता है तो क्या होएगा कि स्पॉन्टेनियस बर्थ हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस लेबर आएगा। नहीं 6 से कम आ रहा है तो हमें राइपनिंग की, अनराइपन्ड है उसको राइपनिंग की या ऑगमेंटेशन की जरूरत है। तो इसके अंदर क्वेश्चन एक ये भी आता है कि अगर कोई कंडीशन ऐसी है, जैसे इसमें स्कोर जो है ऐड कब करना है और सब्सट्रैक्ट कब करना है। अगर ईच प्रीवियस वेजाइनल डिलीवरी है तो उसको हम ऐड करेंगे, और फर्स्ट टाइम नली पेरिस है तो उसके हम अंदर जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे एक स्कोर को, तभी वो स्कोर 6 या 6 से ऊपर रहेगा, तब हमें पता चल पाएगा ये बिशप स्कोर का। अब आता है ये बिशप स्कोर था। अब आता है बिशप और रेंसन क्राइटेरिया। ये एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के लिए ऑन एडमिशन अगर देखें रेंसन क्राइटेरिया, तो हमारे पास हम कभी किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं तो क्या क्या चेक पूछते हैं, उसकी एज पूछते हैं, उसका आरबीएस चेक करते हैं, ग्लूकोज चेक करते हैं, उसके बाद उसका पहला सीबीसी कराते हैं, उसमें डब्ल्यूबीसी होता है जो हम चेक करते हैं, वो इसके अंदर चेक करेंगे। इसके अंदर अलग क्या है, एएसटी चेक करेंगे और एलडीएच चेक करेंगे रेंसन क्राइटेरिया के अंदर एडमिशन के टाइम में। अब 48 आवर्स के बाद अगर हमारे पास उसका एडमिशन के बाद हम क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, उसके अंदर अब हम चेक करेंगे सबसे हम पहले उसके हम क्या कहते हैं, एससीटी डिक्रीज़ हो रही है मोर देन 10%, बीयूएन इंक्रीज़ हो रहा है मोर देन 5%, सीरम कैल्शियम करेंगे, आर्टीरियल PO2 करेंगे और बेस डेफिसिट देखेंगे, और फ्लूइड नीड्स अगर मोर देन 6 लीटर है तो ये अगर रेंसन स्कोर का मतलब क्या है, लेस देन 3 है तो 0 to 3% है मोर्टेलिटी, रेंसन स्कोर 3 to 5 है तो 14 to 15% है मोर्टेलिटी का, रेंसन स्कोर मोर देन और इक्वल टू 6 है तो 40% चांसेस है मोर्टेलिटी के। ऐसे ही बिशप स्कोर है, ये बिशप खुद में एक निमोनिक है, B फॉर BUN, I फॉर इम्पेयर्ड मेंटल स्टेटस, S फॉर सीरस। सीरस के क्या क्या क्राइटेरिया थे हमारे, सीरस के अंदर हमारा, सीरस में हमने क्या क्या पढ़ा था, सीरस में हमने पढ़ा था देखो वाइट THR, वाइट से WBC, THR से T से टेम्परेचर, S से हार्ट रेट, R से रेस्पिरेटरी रेट, ये सारे ये कंपोनेंट उसके अंदर हम पढ़ेंगे। बिशप के एज क्राइटेरिया मोर देन 60 है, यहाँ एज मोर देन 55 था रेंसन के अंदर, और P4 प्लूरल इफ्यूज़न है, प्लूरल इफ्यूज़न यही क्वेश्चन आता है ऑल एक्सेप्ट में, P प्लूरल इफ्यूज़न नहीं दिया होता, P की बजाय कुछ और भी दिया हो सकता है, लेकिन P प्लूरल इफ्यूज़न होगा। बिशप स्कोर लेस देन 2 है तो 0 to 0.5% जो है मोर्टेलिटी के चांसेस है, बिशप स्कोर 2 है तो 2% मोर्टेलिटी है, मोर देन और इक्वल टू 3 है तो 5 to 20% मोर्टेलिटी है। सबको एक एक पॉइंट देना है, 1 पॉइंट ईच है, चाहे रेंसन क्राइटेरिया है चाहे बिशप क्राइटेरिया है, स्कोर है। अब हम पढ़ते हैं ये रोमेटिक फीवर के अंदर जोन्स डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, क्वेश्चन आता है जोन्स क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया का निमोनिक है केस, केस क्या मतलब है, C फॉर कार्डाइटिस, A फॉर अर्थराइटिस, S फॉर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, E फॉर एरिथमा मार्जिनेटम, S फॉर सिंडेम स्कोरिया। ये मेजर क्राइटेरिया, सिंडेम स्कोरिया मेजर क्राइटेरिया में आता है। माइनर क्राइटेरिया क्या है, फ्रैप इसका निमोनिक है, F फॉर फीवर, R फॉर रेज ESR और CRP, A फॉर अर्थरेल्जिया, P फॉर प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल, P फॉर प्रीवियस
रूमेटिक फीवर अगर रहा हो तो माइनर क्राइटेरिया में आता है। देयर मस्ट बी एविडेंट ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन प्लस 2 मेजर और 1 मेजर प्लस 2 माइनर, या तो 2 मेजर क्राइटेरिया हो या 1 मेजर प्लस 2 माइनर क्राइटेरिया हो, तभी हम उसको रूमेटिक फीवर कहेंगे। और एविडेंस होना चाहिए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का। फॉरेस्ट क्राइटेरिया, ये एक्टिव ब्लीड जो ब्लीडिंग अल्सर्स है उनके लिए क्राइटेरिया होता है। ये डायरेक्ट डायग्राम आता है, फोटोज़ आती है। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ये 2B पे ही क्वेश्चन आया हुआ है आज तक। 2B अडेरेंट क्लॉट की ये फ़ोटो आती है, ये वाली 2B वाली ये फ़ोटो आती है। स्टेजेस याद कर लेते हैं, 1A 1B 2A B C एंड 3। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है कि अगर स्पिरिटिंग ब्लीड है, अगर ऑन स्पॉट ब्लीड हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे 1A। और अगर ऊज कर रही है ब्लीड, ऊजिंग वर्ड आ रहा है या ऊजिंग ब्लीड आ रहा है तो 1B। नॉन ब्लीडिंग वेसल्स दिख रही है, हमें नॉन ब्लीडिंग वेसल्स दिख रही है, विजिबल वेसल्स दिख रही है तो 2A। और अडेरेंट क्लोट है, ब्लैक ब्लैक कलर का, B फॉर ब्लैक है तो ये ब्लैक ब्लैक कलर का क्लोट सा होएगा बड़ा सारा, तो उसको हम बोलेंगे 2B। और अगर छोटा सा स्पॉट है, अल्सर करेक्टर, जैसे ये बिल्कुल छोटू सा स्पॉट है, इसके अंदर ये छोटू सा स्पॉट है, ये स्पॉट अगर फ्लैट स्पॉट आता है तो 2C हो जाएगा। और अगर क्लीन है, C फॉर क्लीन, तो हम इसको याद करेंगे 3। ABC C 3 थर्ड होता है, तो C फॉर क्लीन, C आ जाएगा, ये क्लीन हो जाएगा इसके अंदर। अब आता है चाइल्ड बुक स्कोर। ये पिछले 2 सालों से तो आ नहीं रहा, लेकिन इम्पोर्टेंट स्कोर है हमारा लिवर डिजीज़ या सिरोसिस के लिए। इसके अंदर कंपोनेंट्स पूछते हैं डायरेक्ट, तो हम बच्चे के अंदर शुरू में अगर उसका एग्जामिन करें तो सिर से शुरू करते हैं, तो एंसेफेलोपैथी आ जाएगा फर्स्ट एंसेफेलोपैथी आ जाएगा। सेकंड उसके एब्डोमेन को हम चेक करते हैं, तो एब्डोमेन की गर्त देखनी, एसाइटिस आ जाएगा। फिर हम उसके चेक करते हैं बच्चे के अंदर उसका बिलरुबिन जॉन्डिस देखने के लिए, फिर एल्ब्यूमिन, और कोगुलोपैथी के लिए हम PTINR। तो ABCD भी इसके अंदर बन सकता है। A4 हम देखेंगे उसका एल्ब्यूमिन, B4 बिलरुबिन, C4 हमारा हो जाएगा कोगुलोपैथी या PTINR। जो हमारा D हो जाएगा, D4 डिस्टेंशन हो जाएगा, असाइटिस, और E4 एंसेफेलोपैथी। तो A B C D एंड E। A4 एल्ब्यूमिन, B4 बिलरुबिन, C4 हमारा हो जाएगा कोगुलोपैथी या INR, D4 हमारा हो जाएगा डिस्टेंशन या असाइटिस, E4 एंसेफेलोपैथी। इसके स्कोर रहते हैं 1 2 एंड 3। इसके स्कोरिंग कोई नहीं पूछता है, ग्रेडिंग नहीं पूछता है, इसमें कंपोनेंट्स ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारा टोडानी क्लासिफिकेशन, कोलोडोकल सिस्ट के लिए करते होते हैं। टाइप 1 इज़ मोस्ट कॉमन है, इसके अंदर फ्यूसीफॉर्म होता है। टाइप 2 जो है, टाइप 2 फॉर डाई भी हम लिखते हैं, D फॉर डाई, हम यहाँ पे हम देखेंगे ये डाई, तो ये टाइप 2 हो गया। टाइप 3 फॉर हमारा, इसके अंदर हमारा क्या बनेगी, C, इसमें कोलोडोकल सिस्ट बन जाएगी हमारी। 4A 4B। 4A के अंदर हमारा देखें आप, 4A में इंट्रापेटिक और एक्स्ट्रापेटिक दोनों डायलिटेशन है, 4B में सिर्फ एक्स्ट्रापेटिक डायलिटेशन है। ऐसा ही हमारा 5 है, उसमें सिर्फ इंट्रापेटिक डायलिटेशन है। इसको हम करोली डिजीज़ भी बोलते हैं। फिफ्थ जो आएगा इसको करोली डिजीज़ बोलेंगे। टोडानी क्लासिफिकेशन। अब डाइसेक्शन और एनेरिज्म के अंदर, डाइसेक्शन का DBK आपको पता है सबको, टाइप 1 2 एंड 3। जहाँ पर भी जो है असेंडिंग वर्ड आ रहा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों है, असेंडिंग है, तो हमारा DBK टाइप 1 एंड 2 हो जाएगा। 3 के अंदर हमारा सिर्फ डिसेंडिंग रहेगा। और स्टैनफोर्ड के अंदर जहाँ वर्ड आ रहा है हमारा असेंडिंग, चाहे वो असेंडिंग अकेला है या असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों है, तो टाइप A में आ जाएगा। टाइप B है वो डिसेंडिंग के अंदर आ जाएगी। ऐसे ही एन्यूरिज्म के अंदर आएगा। एन्यूरिज्म के अंदर जो मैक्सिमम डायलिटेशन की एन्यूरिज्म किस में मिलेगा, वो हमारा टाइप 2 के अंदर, क्रॉफोर्ड टाइप 2 के अंदर मिलेगा एन्यूरिज्म के अंदर। अब आता है हमारा ABI है हमारा आर्टियल ब्रेकियल इंडेक्स। इसके अंदर इसमें करेंगे क्या, इसमें हम एक ब्रेकियल आर्टरी और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी के ऊपर डॉपलर करेंगे। ये हम चेक करते हैं, अगर इनका रेशो
ए और बी का आर्टीरियल और ब्रेकियल जो है हमारा रेशो है, इन दोनों का रेशो, आर्टरी कौन सी है, दो आर्टरी है, एक तो ब्रेकियल आर्टरी है, एक एंकल ब्रेकियल इंडेक्स है ये। तो इंडेक्स के अंदर एंकल के ऊपर एंटीरियर एंड टिबियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी दोनों को हम डॉपलर करेंगे, और ऐसे ही डॉपलर करेंगे ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर। अगर नॉर्मल रेश इसका रहता है, नॉर्मल जो रीडिंग रहती है वो रहती है 0.9 to 1.5, 0.9 to 1.5। अगर 1 to 1.4 है नॉर्मल है, 0.9 to 1 है तो एक्सेप्टेबल है। अगर ग्रेटर देन 1.4 है तो कैल्सिफिकेशन हो चुकी है, वेसल्स की हार्डनिंग हो चुकी है। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, तो रेफर करेंगे वेस्कुलर स्पेशलिस्ट को। 0.5 to 0.8 है तो मॉडरेट आर्टीरियल डिजीज़ है, इसमें वही रेफरल रहेगा, और लेस देन 0.5 है तो सीवियर आर्टीरियल डिजीज़ है। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन स्कोर्स एंड क्लासिफिकेशन से जो आपको लास्ट टाइम में ब्रशअप कर लेने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।